जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से सबका स्वागत करती हूँ और संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु रूपी साध संगत जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो ये सत्संग अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल गुरु जी ने अपने बर्थडे के दिन चुना। और कल जब मुझे मैसेज आया तो मैं तो जैसे मेरे पंख ही लग गए हूँ कि गुरु जी ने ये क्या बख्श करी मुझे। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, ये घड़ियां बख्शने के लिए, ये समा बख्शने के लिए। बहुत भाग्य भरा दिन है, प्रकाश उत्सव अपने गुरु जी का। गुरु जी नहीं दिख रहे हैं। आंटी कुछ, मैं पहली बार लैपटॉप से अटेंड कर रही हूँ। दिख रहे हैं गुरु जी? थोड़ा सा आप और हाँ, थोड़ा सा आप दिख रहे हैं गुरु जी, आप गुरु जी दिख रहे हैं। जहाँ जोत जल रही है वो वाले नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं। नहीं, वो तो नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे वाले दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं। हाँ जी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्राना। कल शाम को जब फोन आया कि आपने सत्संग शेयरिंग करनी है, जुलाई मंथ में आपकी फैमिली का लिखा हुआ है सत्संग शेयरिंग, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जैसे गुरु जी ने अपने बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट दिया हो। हम क्या दे सकते हैं गुरु जी को। गुरु जी ने जो मेरे कल्याण करे हैं, मैं अगर लोटन समाधि करते हुए भी प्रदक्षिणा करूं, गुरु जी के मंदिर तक जाऊं, तो भी वो, मैं उनका कर्जा नहीं उतार सकती। गुरु का कर्जा हम नहीं उतार सकते। लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरे तो बहुत ही, मतलब मेरे को बहुत ही क्लीन करा है गुरु जी ने। बहुत अंदर डर थे, बहुत कुंठा थी, बहुत कुछ ऐसा था जो अपने प्रयत्न से मैं नहीं निकाल पाती। लेकिन गुरु ने आके वहां थाम के और बहुत कल्याण करे, तो उनकी वडियाई करना, उनकी उस्तत करना बनता है। और इस भागे भरे दिन पे वो अपना शुक्राना करा रही हैं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जी मेरे मुख से वही सुनवाए जो गुरु जी सुनना चाहते हैं और जो वो अपनी संगत को सुनाना चाहते हैं। अनंतम शुक्राना एक बार फिर। जैसे कि गुरु जी कहते थे, एकदम से शुरू किया कर। तो मैं थोड़ा सा बचपन का बताऊंगी। अ, मैं जब छोटी थी तो मुझे 5 साल तक अपना पिछला जन्म याद था। और मेरे चाचा जी को वहां भेजा भी गया, और वो उस घर को और वो जगह को सब देख के आए, जो कि नैनीताल में था। और ऐसे ही कुछ अनयूजुअल चीजें होती रहती थी। मैंने अपना एडमिशन खुद कराया, अपना अपनी दीदी का। और हम खुद ही अकेले स्कूल चली गई, और नेक्स्ट डे से ही हमें स्टेज पे आमंत्रित किया गया, कोई वीआईपी आ रहे थे। और उस दिन के बाद से मेरे को हर चीज में प्राइज मिलते गए। हालांकि पढ़ाई में मैं नॉर्मल ही थी, लेकिन हमेशा गुरु महाराज ने अपना वरद हस्त रखा। जिस रूप में भी तब थे गुरु जी मेरे साथ। और उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि मैं बहुत शैतान थी। और हम 4 भाई बहन थे, लेकिन मेरी बहुत गलतियां थी, बहुत मैंने माँ बाप को सताया, किसी भी चीज पे, खाने पीने पे, चीजें तोड़ने पे, या कैसे भी तंग करके। और ये चीजें मुझे याद करा करा के गुरु जी ने मुझसे इन चीजों की माफियां मंगवाई। जब हम शब्द वाणी सुनते हैं, तो कैसे वो मेरे सोल को, माइंड को पवित्र करती गई। जब जब व्याख्या शब्द आते थे, मुझे अपना एक एक कर्म याद आता था, और मैं नोट कर लेती थी, और गुरु जी ने मुझसे लिखवा लिखवा के
माफिया मंगवा के वो सब चीजें मेरी क्लीन करी। और धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते जुड़ते तब मैं गुरु जी से शिव रूप में जुड़ी थी। बचपन में हमें भाई चाहिए था, हम तीन बहनें थे, तो बहुत शिव भक्ति करी। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा के और मंदिर चले जाना अंधेरे में। फिर हनुमान जी की और शिव जी की ही भक्ति करते थे हम लोग। शाम को हम सब भाई बहनों को बिठा के दादाजी हनुमान चालीसा सुनते थे। और इस प्रकार घर में ही आध्यात्मिक वातावरण था। मम्मी बहुत निष्ठावान थी। जो जो गुरु जी के वचन हैं, जैसे जैसे गुरु महाराज चाहते हैं, मेरी माँ में वो पूरा गुरु की पर्याप्त निष्ठा संगत वही है। वो उनकी जैसे फॉलोअर ही रही हूँ बचपन से। वो कभी मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाती थी। परिवार की सेवा करना, सबका सम्मान करना, आए गए का करना। हमारे घर में बहुत साधु संत आते थे और कुछ कुछ बता के जाते थे। मेरे पापा को बहुत प्यास थी गुरु की, बहुत ज्यादा। वो बहुत ढूंढते थे और बुक्स बहुत पढ़ते थे। तो मम्मी पापा दोनों को बुक्स पढ़ने का शौक था और हम लोगों को भी यही आदत डाली थी। हम रात को बिना बुक्स पढ़े नहीं सो पाते थे। तो हम लोग अपनी अपनी कोई ना कोई बुक लेते रहते थे और फिर जैसे समझ आई बड़े हुए तो देखा पापा परमहंस जी की बुक्स पढ़ते थे। जितनी भी बुक्स गुरु जी ने बताई हैं मोस्टली हमारे घर में थी और हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। लेकिन वो पढ़ना अलग था। तो 2021 में, 2020 में अ, मेरे बेटे को, जो कि उस समय कनाडा में था, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हुई और उसको एडमिट किया गया। उसको हेलुसिनेशंस होते थे। सॉरी, मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। तो वो जो भी बीमारी थी, हम किसी की ये फिजिकल इलनेस तो समझ सकते हैं, मेंटल इलनेस हम नहीं समझ सकते। तब मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत दिक्कत थी। और मेरा बचपन का नाम अलग था। फिर शादी के बाद नाम भी चेंज हुआ, सरनेम भी चेंज हुआ। और उसके बाद 16 ईयर के शादी के बाद मेरी सेपरेशन हुआ। हम 4 साल अलग रहे और फिर मेरी सेकंड मैरिज हुई। तो फिर इधर भी मेरा नाम भी चेंज हुआ और सरनेम भी चेंज हुआ। संगत जी, आप जानते हैं इंडिया में बार बार नाम भी चेंज होना, सरनेम तो चलो जायज है लेकिन नाम चेंज होने में बहुत ही दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरे पासपोर्ट में हर चीज में बहुत प्रॉब्लम थी। और उससे कुछ टाइम पहले ही, अ, कुछ महीने पहले ही मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि मम्मी यहाँ पे मम्मी पापा का लॉटरी में पीआर पीआर हो रहा है, लॉटरी सिस्टम में। तो मैं क्या आपका पीआर फाइल कर दूं? तो मैंने मना कर दिया कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी इंडिया छोड़ के, मुझे तो इंडिया से बहुत प्यार है और मैंने क्या करना है वहां आके। और उसके अगले महीने ही ऐसा हो गया बेटे का एडमिट होना। अभी वो ठीक हो रहा था धीरे धीरे। और इधर मेरे हस्बैंड, जो सेकंड हस्बैंड थे, तो उनके साथ मैं और मेरी बेटी रहते थे। मेरा बेटा मेरे फर्स्ट हस्बैंड के पास था, लेकिन वो बड़ा हो गया था तो वो कनाडा चला गया। और ये मेरे हस्बैंड को सेप्टिक हो गया लिवर में। और उस समय कोरोना चल रहा था। डॉक्टर्स को लगा कि ये कोरोना हुआ है। उन्होंने जो दवाइयां दी वो गर्म कर गई और उसके बाद में उनके ऑर्गन्स फेल होने लगे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। जब गंगाराम में लेके गए, 3-4 घंटे बाद जब उनको एडमिट करके हम घर आ गए, तो पीछे से फोन आया कि उनको वेंटिलेटर पे कर दिया है। तो तब तक भी अभी बाबा साथ थे, बाबा ने बहुत कुछ बताया हुआ था। जिस दिन डॉक्टर ने मेरे से साइन कराए, उस दिन मेरी 15th एनिवर्सरी थी। और तब तक मुझे याद ही नहीं था कि बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इनका और मेरा 15 साल का ही साथ है। क्योंकि इनकी उम्र छोटी थी, ये शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं
और किसी से नहीं करना चाहती थी सेकंड मैरिज, क्योंकि ये हमारी नॉन फैमिली में भी थे और रिश्तेदारी में भी थे, और हम बचपन में साथ खेले बड़े, एक दूसरे को देखा। तो एक विश्वास सा था कि नॉन फैमिली है, और इनकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। तो हमारी दोनों की मम्मियाँ किसी सुख दुख में मिली, और दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा मेरे पास ही लौट के आ गया है, और मम्मी ने भी सेम यही बात बोली। तो फिर धीरे धीरे घर वालों ने भी चाहा और हम लोगों की शादी हो गई थी। लेकिन इनको ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा आदत थी, उसकी वजह से ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई, जॉन्डिस हो गया, ऑर्गन फेलियर्स होने लग गए। और तब मेरे को, जब मैंने साइन करे और याद आया आज मेरी 15th एनिवर्सरी है और बाबा ने ऐसे ऐसे बोला था, और मेरी डॉटर की नेक्स्ट मंथ में शादी थी, तो उधर बेटा एडमिट है, बहू अकेले है, और इधर ये हो गया। मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे वेटिंग एरिया में बैठे बैठे थोड़ा सा, फिर ये होता था कि चलो मंदिर में बैठ जाएं। कॉर्नर पे एक मंदिर बना हुआ था जिसमें सारे भगवान थे, और मेरी दीदी और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को इंसिस्ट करते थे गुरुजी के पास जाने को। तो मैं इन लोगों को भी बुरा भला कहती थी कि बाबा ने इतने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम लोग कैसे कन्वर्ट हो गए, और तुम लोग मतलब धोखा दे रहे हो, ऐसे एक भगवान से दूसरे गुरु के पास चले गए। भगवान से गुरु पे थोड़ी जाते हैं, गुरु से भगवान पे आते हैं। ऐसे करके गुरुजी मुझे क्षमा करें, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलता था। लेकिन वहां गुरुजी का स्वरूप देखकर, और एक लड़की बैठी हुई थी यंग सी, वो मंत्र जाप मोबाइल में सुन रही थी, तब मैंने पहली बार मंत्र जाप सुना। तो मैं गुरुजी को बोलने ही वाली थी कि मैं आपको तब मानूंगी, और इतने में मेरी दीदी का फोन आ गया। तो मैंने उसको बोला तेरे गुरुजी यहाँ भी हैं, बैठे हैं। तो उसने मेरे को सीधा बोल दिया कि देख तू कुछ मांगना मत। मेरा बचपन का नाम पवन है, कि पवन देख तू कुछ मांगना मत, कि राजे को जीवन दो या ले जाओ, कुछ भी मत मांगना इस समय, जो ईश्वर की इच्छा होगी। और मैं तेरे को साक्षात बता रही हूँ कि बाबा और गुरुजी एक ही हैं। तो मैंने कुछ नहीं मांगा, और डॉक्टर्स ने बुला लिया, ये सब चलता रहा। 24 मई को अ, उनका मतलब उनकी डेथ हो गई, और 24 जून को बेटी की शादी थी। तो 17 दिन तो हमें ऐसे ही लग गए। लेकिन उस समय पता नहीं क्या था, एकदम मतलब बहुत धीरज था, बिल्कुल रोना नहीं आ रहा था, कुछ भी मुझे भी अजीब लग रहा था, मैं कौन से उसमें हूँ कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था मैंने खाना खाया नहीं खाया। मेरी बेटी भी परेशान हो रही थी कि मम्मी अकेली हैं कैसे करेंगी, क्योंकि कोरोना का टाइम था, कोई आ नहीं पा रहा था, पास में ही रहते थे सब लोग लेकिन नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे कि संगत काम आती है, मेरे लिए भी मेरे बाबा की संगत थी उस समय। गुरुजी बाबा के रूप में थे मेरे पास। उनके बाद बेटी को विदा करने के बाद 5 दिन तक मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, ना दिन में ना रात में। और ये भी नहीं कि मुझे डर लग रहा हो या मुझे चिंता हो रही हो, मुझे शिव जी ध्यान आते जा रहे थे। ना मैंने बाबा के वस्त्र चेंज करे थे, ना आरती करी थी। हमारे यहाँ बहुत सुंदर मंदिर था, और मेरे मन में एकदम से कुछ शिव जी के लिए आता जा रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि इनको प्राप्त करने के लिए मैंने शिव जी के व्रत रखे थे, शिव भक्ति करी थी। तो शिव जी इनको अब अपने पास ले गए हैं, तो शिव जी ही मेरे को अब अगला मार्ग दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे से मानसिक भक्ति हो पाएगी, मैं शारीरिक भक्ति नहीं करना चाहती। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा अब आप जहाँ जाना चाहते हो आप जाओ, मेरे से अब आपका स्नान भोग ये सब नहीं हो पाएगा। तो उधर से बेटा एकदम से फोन करता है एक दिन कि मेरी डॉटर इन लॉ वेंटिलेटर पे चली गई है, उसको एयर लिफ्ट करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं। और तब मेरे को रोना आया कि ये हो क्या रहा है। और ये सब सुन के मेरी बेटी भी डिप्रेशन में जाती जा रही थी,
उसके ससुराल वाले परेशान थे, वो लोग सब दिखवा कर रहे थे। जो जो भी ब्राह्मण्स को, किसको भी, मतलब ज्योतिषियों को जो भी दिखा सकते हैं वो लोग कर रहे थे कि कुछ है। मुझे भी आस पड़ोस के लोग बोल रहे थे आपके घर में कुछ है। हमारे घर में बहुत बार आग लग जाती थी, बहुत बार कोई चीजें टूट जाती थी। एक बार यहीं पे जहाँ दरबार है, यहाँ पे टेबल पे बाबा का बहुत बड़ा, इतना बड़ा, मतलब करीब 2.5 फुट का स्वरूप था। और जहाँ ये बल्ब लगा हुआ है और गुरुजी लगे हुए हैं, यहाँ पे साईं बाबा का स्वरूप था। मतलब ऊपर पोस्टर स्वरूप था, नीचे मूर्ति स्वरूप था। और मैं और बेटी बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, और हम बात कर रहे थे आपस में कि कल बाबा को कौन सा वाला चोला पहनाना है। तो एकदम से ऊपर वाला फ्रेम नीचे गिरा और बाबा की गर्दन टूट के, पूरा ये हिस्सा टूट के, पूरी उनकी गर्दन ऐसे मेरी गोदी में आके गिर गई। तो मेरी बेटी बहुत डर गई, बोली आज मैं इस रूम में नहीं सोऊंगी। और हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या कष्ट था और बाबा ने अपने ऊपर लिया। तो लेकिन विश्वास बहुत था, जल प्रसाद बना के और वो छिड़कते थे हम घर में, और सब लोग वही पीते थे। बाबा के आगे सुबह जल रख देती थी और हम लोग वही पीते थे। अपने आरओ में भी डाल लेती थी मैं वो। तो ये था, हमारे घर में कुछ नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे, देख लेना हमारे घर में कोरोना भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और सच बात है। आ, हम लोग बहुत ओपनली सब जगह आए गए। जो उस समय सेवा बख्शी गुरु जी ने जिसकी भी, वो सब करा। सब एक दूसरे का कर रहे थे। ना कभी पैसों का डर लगा जबकि कोई काम नहीं था, ना कभी किसी चीज की दिक्कत हुई। और घर में सुख शांति से खाते पीते, कोरोना भी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। इनका क्रिमिनेशन मैंने किया तो मेरे को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं लगी। जबकि मैं इतनी बोल्ड नहीं थी, मैंने अपने ससुराल वालों से भी नहीं पूछा। सब लोग आए थे लेकिन मैंने बोल दिया कि क्रिमिनेशन मैं ही करूंगी। बाबा मेरा मोह छुड़वाना चाह रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा मोह था। तो अब जब रीत रिवाज हो रहे थे, सब हो रहा था, तो हर जगह मुझे बटरफ्लाईज दिखती थी। शमशान घाट में कभी बटरफ्लाई नहीं दिखती हैं, वहां भी दिखती थी। लेकिन तब बटरफ्लाई का मीनिंग नहीं पता था। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ साइन दिखते थे। और ऐसा लगता था कि कोई दिव्य दृष्टि है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है। और जब सब कह रहे थे कि कुछ है तुम्हारे घर में, और मैं नहीं मान रही थी, लेकिन जब बहू का हुआ तो मेरे को भी थोड़ी घबराहट हुई। और मैं किसी से बात करती थी, उनको जैसे ही मैंने फोन किया, क्योंकि वो मुझे अपना मेंटोर मानती है, वो टैरो रीडिंग करती थी, उसके हाथ से कुछ कार्ड गिर गए। तो बोली दीदी सब ठीक है। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरी डॉटर इन लॉ का। तो उसने बोला कि अच्छा तो नहीं आया है जो भी है, लेकिन आप पानी में फिशेस प्रवाहित करके आओ, फिशेस खरीदो और वो प्रवाहित करके आओ। तो वो किया और थोड़ा सा ठीक हुई। और मेरी मम्मी अ, साईं सचरित्र लेके अखंड पाठ, मतलब जो करते हैं, जो कि 7 डेज में कंप्लीट करना होता है, वो करना शुरू किया मम्मी ने। और उसकी फोटोग्राफ लेके विभूति लगाई। और ना जाने कितने कितने लोग, मेरी कजन है, वो रेकी करती है, और वो हिमाचल जाके वहां रह के वहां पे मेडिटेशन करती है साल में कई बार। उसने करा, वहां के जितने भी मॉन्क्स थे, करीब 1008 मॉन्क थे, उन्होंने उसके लिए प्रे किया। तो पता नहीं कौन कौन हमारे लिए प्रे कर रहा था, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत लोग, मेरे कजन्स वगैरह, सब सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत प्यार मिला दोनों ससुरालों से, और आस पड़ोस से, जो सर्वेंट्स कभी भी मेरे को मिली, सबसे, मतलब मैं जहाँ रही हूँ मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। और सबने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरे को कभी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे गुरु के सदके हो रहा था। मेरी कोई औकात नहीं है
लेकिन जिसके साथ गुरु होता है उसके साथ सब होते हैं, जिसका रब है उसके सब है। तो ये जीवन यात्रा चलती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बेटे ने पेपर्स कराने शुरू करे और हर काम हमारा थर्सडे को होता जाए होता जाए। मुश्किलें आ रही थी लेकिन साथ दे रहे थे। और मुझे तब नहीं पता था, मैं उससे पहले बहुत न्यूमरोलॉजी में थी और बहुत अच्छे तक आगे चली गई थी। लेकिन हर चीज में वो देखना, नंबर्स देखना, फिर उससे बहुत दिमाग खराब होता है। तो मैं भक्ति के मार्ग से बिखरती जा रही थी, तो मैंने बोला नहीं बाबा, अब मुझे ये नहीं करना है। और मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मुझे नंबर्स का मीनिंग मालूम था, तो जहां जहां भी जाती थी, एम्बेसी में या कहीं भी, तो मुझे 777, 777, 0007 ऐसे सब कुछ दिखता था। और जरा भी घबराहट होती थी तो साईं बाबा का स्वरूप दिखाई देता था, कभी किसी के लॉकेट में, कभी किसी के डेस्क पे। और ये वाला स्वरूप उनका जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि सबर रख, सबर रख। लेकिन सबर आता नहीं था। तो सबर आ जाता तो फिर गुरु जी कैसे मिलते। तो सबर नहीं आ रहा था। मेरा कनाडा जाने का बना, और वही मन में उथल पुथल, ना कोई खुशी थी ना कोई दुख था। ऐसे पहली बार जा रही हूँ तो कोई खुशी भी नहीं थी, थोड़ी चिंता थी बेटी की। तो मैं वहां गई, और वहां धीरे 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 जाने से पहले जो भी तैयारियां हो रही थी, तो अ, थोड़े सत्संग भी दीदी सुनाने लग गई थी, मेरी फ्रेंड भी सुनाने लग गई थी कि गुरु जी के पास चली जाए एक बार। जा तो नहीं रही थी मैं, लेकिन वो लोग कर रहे थे मेरे लिए। तो और एक बार गुरुजी दर्शन दे ही चुके थे हॉस्पिटल में। तो जब मैंने फाइनल पैकिंग कर ली तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तुम 2 मिनट आके देख जाओ कि और कुछ रह तो नहीं गया है, कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसका बेटा भी एक हफ्ते पहले ही कनाडा गया था। वो आई और गली में आते ही बोलती है कि मेरे को तुम्हारी लेन में ही खुशबू आने लगी, तुम्हारे यहाँ गुरुजी आए हुए हैं। तो मैंने कहा तुझे ऐसे ही वहम हो रहा है, मैंने तो जोत बत्ती भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है। संगत जी, उन दिनों ऐसे ही पैकिंग वगैरह ठीक कर रही थी, तो अपना मंदिर भी ठीक कर रही थी। अपने मंदिर में से जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो सब मतलब पैक कर रही थी, सारी चीजें कि मेरे पीछे खराब ना हो और मैं कवर करके रख जाऊं सब। तो एक लिफाफा निकला ब्राउन कलर का, जैसे ब्राउन लिफाफे होते हैं हम गद्दे के नीचे रख देते हैं। और उसमें इतना छोटा गुरुजी का ओवल स्वरूप कटिंग किया हुआ न्यूज़पेपर की कटिंग थी, क्योंकि उसके पीछे न्यूज़पेपर प्रिंट था, और वो न्यूज़पेपर वाला ही पेपर था। तो गुरुजी का वो स्वरूप मेरी फ्रेंड के जाने के बाद मैंने देखा। तो मैंने उसको फोन करके बताया। तो मेरे मन में भाव आया कि चलो, मैं ले जाती हूँ ये स्वरूप अपने साथ। गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आप दीपा के, मैं आपको ले जाती हूँ। संगत जी, यहाँ ये बात ध्यान देनी है, मैं आगे बताऊंगी कि गुरुजी ने आगे मुझे क्या बताया। कि मैंने बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ले चल जाऊंगी, कि आप शायद दीपा के लिए ही आए हो। और मैंने अपना एक गुटखा उठाया, जो कि मैं कभी नहीं उठाती थी, मैं साईं बाबा की बुक्स ही उठाती थी कहीं जाती थी तो। सुखमनी साहब उठाया, उसमें रख लिया। हम वहां गए अप्रैल में, फरवरी में मैं वहां गई। मार्च में हॉस्पिटल के चक्कर ये वो, क्योंकि अब उसको 8 महीने हो गए थे हॉस्पिटल में, रिहैब सेंटर में थेरेपीज वगैरह होती थी। वहां पे अ, एक प्लेटफॉर्म से हम जुड़े, हमें पता चला गुरुजी का। मेरी दीदी ने करीब 1.5 घंटा मेरे बेटे को सत्संग सुनाया। मुझे नहीं पता था, वो हॉस्पिटल में था, मैं घर पे थी। तो वो हॉस्पिटल में सुन रहा था, पूरी बात सुनी उसने। फिर दीदी ने बताया कि हर जगह सत्संग होते हैं, बाहर बहुत ज्यादा होते हैं, जल प्रसाद देना, सारा कुछ समझा दिया उसको। तो हमने नियर बाय देखा और हमें गुरु महाराज की असीम कृपा से सत्संग की प्राप्ति हुई। हम लोग, दूर था काफी, फेरी से जाना पड़ता है इसको। काफी चीजें लगी हुई थी वेन्स में, जैसे हार्ट में वो मॉनिटर लगा होता है, पाइप लगा होता है, और
व्हील चेयर पे भी लेके जाना पड़ता था कई जगह। तो पहले गाड़ी में, फिर फेरी में, फिर आगे फिर गाड़ी में, ऐसे करके हम वहां गए। हमने इतने सत्संग सुन लिए थे कि मन में चमत्कार की इच्छा थी। तो वहां चमत्कार तो हुआ ही। तो वो सब चीजें आपको बच्चे आप सुनाएंगे। ये सब ठीक होते होते लेकिन हाय हाय मची रहती थी। जैसे जैसे गुरुजी सत्संग सुनवाते थे और मैं वैसे वैसे करती जाती थी, तब मुझे नहीं समझ आता था कि ये मेरे अंदर से गुरुजी की आवाज आ रही है। मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा मैं थी मेरे अंदर। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो सब गुरु महाराज जी करवा रहे थे, मुझे क्षमा करें गुरु महाराज जी। मैं यहाँ पे ठीक ठाक वापस आ गई, सब अच्छा रहा। यहाँ आके कोई काम नहीं था, गुरुजी से काम मांगती रही। बहुत टाइम तक कोई काम भी नहीं था। 2023 आ गया था। 2023 में अ, मैंने यहाँ आके अपना एनजीओ फिर से शुरू कर लिया था, जो कि मेरा नेहा कला लोक के नाम से मेरा एनजीओ था। वो शुरू किया। मुझे जगह नहीं मिल रही थी। मैं कहीं कहीं किसी का बेसमेंट ये वो सब ढूंढ रही थी, एक आध जगह किया, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी किसी की मुताजी मत देना। मुझे देने वाला बनाया है आपने, हमेशा मुझे लेने वाला मत बनाना। मेरी फ्रेंड आई, और जब उसे पता चला, मेरे को फोन वोन आ रहे थे जगह देख जाओ ये वो, तो मैंने कहा हम कल आएंगे। उसने सुन लिया, बोलती है कि आप मकान चेंज कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, मुझे जगह चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए। तो उसने अपनी चाबियां पूरी की पूरे गुच्छा 100 गज के मकान का मेरे आगे रख दिया। और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मेरे हाथ जोड़ के, एकदम उनके आंसू आ गए कि आज हम जिंदा हैं। तो मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि राजे भैया और आप लोगों की वजह से कोरोना में जो भी, मुझे नहीं पता था उस टाइम क्या कराया क्या नहीं कराया गुरुजी ने, लेकिन वो बिना पैसे लिए बिना कुछ करे मेरे को इंस्टीट्यूट दे गए वो। और वहाँ अच्छे से गुरुजी का सत्संग हुआ, ओल्ड संगत आई। और बच्चों ने भी बहुत गुरुजी से जुड़ाव बच्चों का होता गया। बच्चे मेरे से गुरुजी की बातें सुनते थे। और हम कई बार वहाँ सत्संग करते थे। और लंगर प्रसाद सारी कोई ना कोई संगत बना के लाती थी कि आज हमारे हस्बैंड का बर्थडे है, हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ऐसे करके। तो वो एनजीओ चलता रहा। फिर गुरु महाराज जी ने मना कर दिया कि ये एनजीओ बंद कर दो। और मेरे पास और कोई काम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समझ आ रही थी कि गुरु जी कुछ कह रहे हैं, बार बार वही सत्संग सुनवाते थे। मैंने वो एनजीओ बंद कर दिया। और बच्चे घर पे आने लगे, तो सैटरडे संडे घर पे ही हम कुछ भी प्रसाद बना के और घर पे ही क्लासेस करने लगे। और फिर से अब मेरे बेटे को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अभी पिछली चीजें ठीक नहीं हुई थी और मुझे फिर से ये जाना पड़ गया। अब जब मैं जा रही थी कनाडा दोबारा से, तो मेरे को कोई उथल पुथल नहीं थी मन में। जब मैसेज आया, मुझे मेरी मम्मी के घर भेजा हुआ था गुरुजी ने। गुरुजी बहुत टाइम से माँ के डेथ वाले सत्संग सुनवा रहे थे। मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मम्मी उन दिनों फोन पे भी कह देती थी, वो वाला गाना सुना दे गुरुजी वाला, लग जा गले से। तो डर तो लग ही रहा था। मैंने अपने भाई से भाभी से भी कहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे कह रही हैं और गुरुजी ऐसे सुनवा रहे हैं। तो मम्मी से दान पुण्य करवाना, सब जल प्रसाद उनको गंगा जल देना, ये सब शुरू करा दिया था। मैं वहां गई, वहां जाके खबर आई कि अ, बेटा ऐसे ऐसे बेटे को एडमिट करा है। बेटे को भी संगतों ने ही एडमिट किया, चाय प्रसाद में दवाई देके, क्योंकि 7 डेज हो गए थे वो सोया नहीं था। वहां नया मंदिर बना था, वहां गणपति स्थापना थी। तो गुरुजी ने इससे सब करवाया था। गणपति जी विघ्नहर्ता है। पता नहीं उन्होंने कौन से कष्ट इसके ठीक करे। 7 डेज ये मंदिर में ही सो रहा था, मंदिर में ही
सारे काम कर रहा था, लेकिन इसकी इतनी एनर्जी हाई हुई पड़ी थी कि संगत में ही एक नर्स हैं, उनको समझ में आया। और ये लोग एक गुरुद्वारे गए हुए थे, पालती गुरुद्वारे, फिर वहां से संगत के घर गए हुए थे, रात को ऐसे ही घूम रहे थे। तो उन्होंने बोला चाय प्रसाद ले लो, और चाय में दवाई डाल के इसको फिर हॉस्पिटल लेके गए थे और मेरे को फोन किया था। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। 3 दिन से गुरुजी मम्मी के घर पे ही मुझसे दुखभंजनी साहब का पाठ करवा रहे थे। 1-2 दिन आवाज आती रही मन से, लेकिन नहीं किया था। कोई हम मस्त हो जाते हैं, तो गुरुजी क्षमा करें। फिर एक दिन दुखभंजनी साहब का पाठ किया और मम्मी अपना पाठ कर रही थी। खबर आई जब, तब बिल्कुल घबराहट नहीं हुई, क्योंकि हम रास्ते में रुके थे अपने एक रिलेटिव के यहाँ, जिनके यहाँ हम कई सालों से नहीं गए थे। और वहां भी कोई उनके रिलेटिव आए हुए थे। उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था, बहुत सुंदर छोटा सा। मैं कोई ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनती हूँ, उन्होंने ये वाला ब्रेसलेट दिया मुझे कि आपने ग्रे सूट पहना है तो आपके मैचिंग मैचिंग, और मेरे हाथ में ही मेरे से बात करते करते ही पहना दिया। और ये त्रिमूर्ति वाला स्वरूप है, और त्रिमूर्ति वाला स्वरूप मुझे कभी भी नहीं मिला, किसी भी रूप में नहीं मिला। मतलब जैसे पोस्टर में या कहीं ना कहीं मिल जाता है लॉकेट में, ये वाला कभी नहीं मिला था। तो मैंने पहने रखा। तो जब मम्मी क्या ये खबर आई तो मुझे जरा भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी तो पहले ही आ गए। और तब समझ में आया गुरुजी ने मम्मी के पास क्यों भेजा मुझे, कि अगर मेरा अचानक जाना हो जाता तो मैं मम्मी से ना मिल पाती। और मेरी दीदी ने मेरी ये आदत डलवाई। मेरी दीदी कुछ भी बड़ा काम करने से पहले दीदी से फोन, मम्मी को फोन करके आशीर्वाद लेती हैं। और वो आदत फिर मैंने भी अपनाई, कि कहीं जाने से पहले, कोई बड़ा काम करने से पहले मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। तो वहां पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से अपने आप गुरुजी के दरबार में मैं मत्था टेका। मम्मी ने जोत जलाई हुई थी, और मैंने गुरुजी को बोला, तेरी चीज है, तू ले भी जाएगा तो तेरी इच्छा। और ये मेरा पहली बार गुरुजी ने मेरे से सरेंडर करवाया था। इसको सरेंडर कहते हैं या क्या कहते हैं, मतलब मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। थोड़े टाइम पहले ही मैंने व्याख्या शब्द सुना था, जिसकी वस्तु वही ले जाएगा। क्योंकि पापा को गए हुए 3 साल हो गए थे, और पापा से उनके जाने के 1.5 साल बाद मेरा कनेक्शन बना था, मेरे हस्बैंड की डेथ के भी 1 साल बाद। और मेरे हस्बैंड से भी मेरा कनेक्शन बना हुआ था। तो मुझे मरने वालों का डर नहीं लगता था। कोई भी जाता है तो मेरे को मम्मी के मरने का भी डर नहीं लग रहा था। ये गुरु जी ही कराते हैं, उन्हीं की कृपा से सब होता है। तभी मैं कह रही हूँ, उन्होंने बहुत क्लीन किया मुझे। मैं अंधेरे से भी डरती थी। मैंने जब ये वाला मेरा डर निकाला गुरुजी ने, और मेरे मन से आवाज आई कि ये मैंने क्या कह दिया। फिर मैंने कहा हाँ, यही तो ठीक है। मन ने समझाया ठीक भी तो यही है, बड़े पिता तो वही है। मैं माँ हूं तो मैं जाके क्या कर लूंगी, मैंने उधर जाके भी गुरुजी अरदासें ही करनी है, वहां जाके भी आपके आगे ही बैठना है मैंने। तो अगर आपकी इच्छा है ले जाने की तो ले जाना। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतने सस्ते में मेरी टिकट हुई, मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। अब मैंने अपना देखा कि गुरुजी ने मेरा एनर्जी कैसे शिफ्ट करवाई। जब मैं बहू के टाइम पे जा रही थी, तब मैं हाय हाय कर रही थी, मैं कर रही थी। अब मैं तू कर रही थी, तू, तेरा, तुम्हारा, सब तेरा, तू लेके जा रहा है मुझे। पहले मैंने क्या बोला था गुरुजी को, कि मैं आपको ले जा रही हूँ, गुरुजी क्षमा करें मुझे। वहां जाने से पहले गुरुजी ने बहुत बहुत चमत्कार करे। उससे पहले मेरे को बड़े मंदिर से, जो सेवादारों के लिए गुरुजी की थाली भोग वाला जल प्रसाद है वो मिला। वो मैं जल प्रसाद लेके गई, वो पता नहीं क्यों 2 बॉटल मिला, मैंने 1 बॉटल मांगा था। वहां जाके जिनको दिया, उस बच्चे ने, वो थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे से मिलने आया था दूसरे शहर से, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसी ने सारा कुछ किया था, हॉस्पिटल में रहना करना।
और फिर वो मंदिर में रहने लग गया झम्बेटारा। और उससे गुरुजी ने, वो भी गुरु संगत है, गुरुजी ने मंदिर की वेबसाइट बनवाई। पता नहीं क्या क्या करिश्मे कर रहे हैं गुरुजी ने। मेरी 3 डायरियां भरी हुई हैं गुरु संगत जी। रोज का शुक्राना लिखवाते थे गुरुजी। वहां पे रह के और कोई काम नहीं होता है। सारा दिन सत्संग सुनते थे। हर पल उन्हें महसूस करते थे। कभी कोई चिड़िया आ जाती थी, कभी रैबिट आ जाते थे, और हम लोग खुश हो जाते थे। फिर मैं जब वापस आ गई वहां रहने के बाद, सॉरी, वहां पे जब मैं थी, तो मंदिर में बैठी हुई थी मैं, और गुरुजी ने मेरे को अचानक से बोला कि की कहंदी है सारियां नू, तू मैनू लेके आई है, दस मैं तेनू लेके आया। और संगत जी, मैं एकदम शॉक हो गई। जैसे दिमाग में कोई नस चटकती है ना, ऐसे करके बिल्कुल मेरा, मैं शॉक हो गई कि ये क्या, सच तो कह रहे हैं गुरु जी। जब मैं पहली बार गई थी तब प्रॉब्लम होनी चाहिए थी ना जाने में, तब मेरे को इतनी इंक्वायरी नहीं हुई, किसी ने रोक टोक नहीं करी, कुछ नहीं करा। उल्टा मेरे को रास्ते में जो एयर होस्टेस थी वो प्रेज भी कर रही थी, और मेरे को एक्स्ट्रा चाय भी दी, सब कुछ मेरा अच्छे से हो रहा था। और अब जब मैं आई हूँ तो कितनी इंक्वायरी कर रहे थे एयरपोर्ट पे, मेरे को डांट लगानी पड़ी उनको, और मेरे बैग्स खोल खोल के देखे गए कि दिखाओ इसमें क्या है, दिखाओ इसमें क्या है, और वो भी इंडिया के एयरपोर्ट पे। तो मेरे को तब लगा कि नहीं, मैं बार बार मैं कर रही थी, गुरुजी ही आए मेरे को ले जाने के लिए। तो गुरुजी ने हमेशा सुख में भी दुख में भी सुख मनवाया। वहां जाके भी कुछ कुछ ऐसा हो जाता था कि कोई ना कोई खुशी मिल जाती थी। जैसे हम फेरी से सत्संग जाते थे, जब भी सत्संग होता था, तो अ, मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, सबको एनिमल्स बहुत पसंद है, भाई बहन को। तो सीगल बहुत होती है वहां पे, तो मैंने अपने पॉकेट में देखा कुछ है क्या, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट प्रसाद था, और मैंने हाथ में दिया तो सीगल ने आके मेरे हाथ में से खाया। तो इतना अच्छा लगा ना, मतलब जैसे गुरुजी ही सब करा रहे हैं। हर रूप तेरे, सारी सृष्टि उनकी है वहां। इस बार उन्होंने 2024 में सारा यही कुछ फील करवाया। जब मैं डॉटर इन लॉ के बाद वापस आ गई थी 2023 में, तब उन्होंने मेरा बहुत कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया मेरा भांडा क्लीन करने के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता था 2024 में मेरे को फिर से लेके जाना है गुरुजी ने। तो वो मुझे स्ट्रांग कर रहे थे, मेरे विश्वास को स्ट्रांग कर रहे थे कि मेरा भरोसा उन पे बना रहे। सत्संग सुन के भी भरोसा इतना नहीं आता है जितना जब तक हम उस लेसन को खुद लर्न नहीं करते हैं, उस सिचुएशन से हम नहीं गुजरते हैं जब तक, तब तक हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो ईश्वर हमें थोड़े थोड़े सृष्टि के स्पंदन देके और अपने होने का, अपनी होन का एहसास भी करवाते हैं। अ, अब ये बात थी 2023 दिसंबर की, कि मैंने जब तक इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ा था, ब्लैक बटरफ्लाई आई मेरे को, जब मैं ताला खोल रही थी तभी मिली, और मैंने उसको हाथ में उठा लिया क्योंकि सड़क पर थी, और ताला खोला मैंने, तो मैंने ऐसे करके रख दिया अपने शोल्डर पे, तो मेरी शॉल पे वो चलते चलते मेरे मुंह पे आ गई और घूम रही थी। जब हम अंदर आ गए तो सब बच्चे हैरान हो रहे थे, खुश हो रहे थे। उस दिन तुलसी दिवस था, हमने तुलसी दिवस भी मनाना था और क्रिसमस भी था उस दिन। तो थोड़ी देर बाद उस बटरफ्लाई ने करीब 8-10 चक्कर लगाए फर्श पे भी और टेबल पे भी, और उसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। तो हम लोग बहुत हैरान हुए, बच्चों का भी मन बहुत खराब हुआ। हमने उसके लिए मंत्र जाप किया, वहां पे जल छिड़का और एक गमले में उसको प्रॉपर दफना दिया। तब से मन में उथल पुथल थी, क्योंकि ये इंसिडेंस बटरफ्लाई वाला मेरे साथ ये 5वीं बार हो रहा था। मेरे घर में बटरफ्लाईज आती थी, 2020 से ऐसा होना शुरू हो गया था। और बाथरूम के पास जाके
जहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं है, कुछ नहीं है उस साइड की, वो बैक साइड की बालकनी है, वॉशिंग एरिया है, कोई फूल नहीं है। वहीं पे घूमती थी बटरफ्लाई, और वहीं पे या तो सुबह उसकी डेथ हुई मिलती थी, और मतलब वो जाती भी नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि कड़ा प्रसाद बनाया फटाफट और भोग लगाया कि शायद अब सब ठीक होने वाला है। हमें जब ये वाले साइन मिलते हैं कि ओम दिख गया, कुछ हो गया, तो ऐसे लगता है कि सब ठीक हो रहा है। एक बार संगत जी, मैंने चाय पत्ती चाय छान के और चाय पत्ती साइड में रखी। सिंक में एकदम से हम नहीं डालते हैं ना कि सूख जाए थोड़ा सा तो डस्टबिन में डालें। और जब मैंने शाम के टाइम डस्टबिन में वो डाली चाय पत्ती, जहां से मैंने वो छन्नी उठाई सिंक के कॉर्नर से, वहां पर संगत जी ऐसा ओम बना हुआ था जैसे एक एक दाने को ऐसे जोड़ के ओम बनाया हो। और मेरी चाय में सबसे पहले सुबह जब बाबा के साथ बैठी हुई थी और गुरु जी के साथ जुड़ गई थी, लेकिन तब गुरु जी का स्वरूप नहीं था हमारे घर में। मैंने चाय में बिस्किट डुबा के बिस्किट खाया बाबा को देखते देखते, और जब वापस अपने कप में देखा सिप लेने के लिए तो जी बना हुआ था। जी मतलब गुरु जी। तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया था। उसके बाद मन में कोई इफ एंड बट नहीं आया। बाबा और गुरु जी एक ही लगने लगे। कई जगह गुरु जी ने दिखाई ये चीज। 25 दिसंबर को ये हुआ बटरफ्लाई वाला। 31 दिसंबर को शहद वर्षा हो रही थी किसी के घर में, न्यू ईयर ईव पे, द्वारका में। और उनके यहाँ सब जानते हैं बहुत साल तक हुई थी, 1.25 साल या 1.5 साल तक। तो साक्षात शहद वर्षा दिखाई। वहां पे भी 2 बार चाय प्रसाद दिया, शहद भी मिला मेरे को। और मैंने रखा कि शायद ये दीपा के लिए ही दिया है, दीपा को दूंगी अपनी डॉटर को, डॉटर इन लॉ को। और वहीं से बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मैंने पहली बार अटेंड किया बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन। रात हो जाती है इस वजह से नहीं जाती थी। तो वो भी गुरु जी ने बहुत मेहर की कि वो जल्दी जल्दी जो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे थे वो मैं बता रही हूँ आपको डेट वाइज। फिर 25 फरवरी को गुरु जी ने अनीता आंटी से मिलवाया, ओल्ड संगत जिन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं। उनसे उनके घर पे मुलाकात हुई, मुझे बुक्स लेनी थी अपनी लाइब्रेरी के लिए। और वहां उन्होंने मुझे, जब मैं चलने लगी, तो ये अपने हाथ से बनाया हुआ फ्रेम दिया, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। और यहाँ से मेरे जीवन में शुक्राना शब्द की शुरुआत हो गई। उससे पहले मैं सिर्फ शुक्राना सरफेस लेवल पे ही कर रही थी कि कुछ अच्छा हो गया तो शुक्राना कर दिया। और जो डीप शुक्राना होता है वो उसके बाद से जीवन में आना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद से मैंने लिखने शुरू कर दिए हर चीजें कि ये सीक्वेंस में हो क्या रहा है। तो 25 दिसंबर से 2023 से लेके मैंने जब लिखना शुरू किया था, तो ये ग्रैटिट्यूड जब आया तो मैंने ग्रैटिट्यूड्स भी लिखने शुरू करे रोज के। और मैं रात को लिखती थी या अर्ली मॉर्निंग, और अगर मैं कहीं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तब भी मैं छोटी सी कोई डायरी रखती थी कि इस पे नोट कर लूँ और जाके फिर अपने रजिस्टर में लिख लूंगी। फिर 2 मार्च को अनीता आंटी ने ही एक सत्संग में इनवाइट किया, जहाँ पे सारी ओल्ड संगत आती हैं। और वहां के नज़ारे देख के मैं दंग रह गई कि ऐसा भी होता है। और जो सत्संग में सुने थे कि एम्पायर स्टेट में ऐसे सत्संग होता है, वो सब मेरे को प्रत्यक्ष गुरु जी ने दिखाया। और इतना शांति से, इतना अच्छे से सत्संग हुए कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि अब जो हम देखते हैं वो कितने बिगड़े हुए रूप हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए बिगड़ा हुआ रूप, सत्संग सत्संग ही होता है। लेकिन संगत जी जो ब्लेसिंग्स वो देना चाहते हैं, फिर वो ब्लेसिंग के हम पात्र नहीं बन पाते हैं। तो मेरा सत्संग बहुत ज्यादा लंबा है, मैं इसको यहीं विराम देना चाहूंगी संगत जी। अ, मैंने डेट वाइज बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो वो कभी आगे शेयरिंग करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा सत्संग की मर्यादा के बारे में बताती हूँ। कल बड़े मंदिर जाके भी मुझे बहुत कष्ट हुआ है। कहना जरूरी है क्योंकि गुरु जी कहलवा रहे हैं मेरे से
गुरु जी ने बड़े मंदिर के गेट पे एक दिन सत्ते सवेरे बुला के मुझे कहा था, तोती बन जा तोती, तोती किथों दी। तो मेरे को तोती शब्द, मैंने कहा खोती किथों दी, गुरु जी बोले नहीं तोती, और मेरे सिर के ऊपर से पैरट निकल के गया। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी तोते का मतलब, और मुझे 2 दिन बाद एक सत्संग में गई, वहां सीमा कुमार आंटी ने समझाया तोते का मतलब क्या होता है, स्पष्ट बोलना और निडर बोलना। तोता बहुत स्पष्ट बात करता है, और मैं अपने हक के लिए भी कभी नहीं बोल पाती थी, और मैं ये टोका टाकी नहीं करती थी, लेकिन हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ गुरु से, तो हमें बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगा, ये मेरे को सिखाया गुरु जी ने। तो मैंने बोलना शुरू किया, मेरे से सत्संग करवाए गुरु जी ने, और फिर पहली बार प्लेटफॉर्म पे ये करवा रहे हैं अब। पिछली बार उन्होंने मम्मी के सत्संग करवाए थे गुरु जी ने। तो सत्संग में वहां पे, सॉरी, बड़े मंदिर में भी देख के ना बहुत कष्ट हुआ, इतना ज्यादा कि मेरे आंसू आ रहे थे। क्योंकि संगत जी, जिसको प्राप्ति हुई है ना, वो प्राप्त करने आ रहा है। आज मैं किसी को बताऊंगी मेरे परिवार पे इतनी मेहर करी मेरे गुरु ने, तो वो विश्वास करेंगे मेरे पे कि यहाँ जाके तो क्या हो रहा है, वहां पे लोग फोटो खींच रहे हैं, सेवादार भी कितना मना करेंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये मैं मेरे अंदर से गुरु जी ही बुलवा रहे हैं, हम सब सिर्फ चैनल है उनके। जो भी गुरु संगत है, जिसका भी गुरु जी ने कल्याण कराए करे हैं ना, वो गुरु के ब्रांड एम्बेसडर है। इतनी औकात ही नहीं थी, हम गुरु के कुत्ते बनने के लायक भी नहीं थे। तो शब्द है, मैं कुकर तेरे दरबार। कुकर बहुत ऊंची चीज होती है, हम तो मनुष्य बन जाएं ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो गुरु जी ने कहा है ना, बंदा बन जाओ, तो अब बंदे बनने का टाइम आया हुआ है, दिस इज द हाई टाइम। जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं मेरे लिए हो जाए, मैं कर लूं, मैं दिखा दूं सबको कि मैं मंदिर गई थी, मेरे को ये ब्लेसिंग मिली है। ये सब वीडियो डालना, फोन पे करना, ये बहुत गलत हो रहा है। जो बेचारे गरीब हैं, लाचार हैं, या जिनके घर में बीमारी हारी है, जिनके घर में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, संगत जी आज का बहुत माड़ा टाइम है। एक एक घर में कितने कितने लोग हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। तो हम जितने शुक्राने कर लें उनके उतने कम है। कम से कम जाते समय मंदिर, आते समय इसको तीर्थ की तरह हम निभाएं, तब जाके हम उनकी कृपा के पात्र बनेंगे, उतना ही हम लेके आएंगे। और सत्संग में भी इतनी चीजें रखना, इतना कुछ करना, उसको पार्टी बना देना, उसको किट्टी पार्टी बना देना। हाँ, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, जो लोग किट्टी करती हैं वो लोग भी ये कर रही हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिना देखे बिना कहे मैं नहीं, बिना सुने, खाली सुन के मैं नहीं कहूंगी ये बात, मैंने खुद देखा है। आपको किट्टी पार्टी करनी है तो आप और तरीके से करिए, प्लीज। गुरुजी की मर्यादा को नहीं खराब करना है। और इतना प्रसाद होस्ट को भी चाहिए, वो इतना इतना ना बनाए। और जो संगतें सत्संग में जाती हैं और लेके जाती हैं, मन में ये कभी भी भाव नहीं आना चाहिए। अभी उस दिन भी गौरी आंटी ने ये बोला है प्लेटफॉर्म पे कि हम बार बार इनके घर लंगर खाने जा रहे हैं, ये मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। संगतें हैं तो सत्संग है, जो होस्ट होता है उसको कितनी आस होती है संगत जी, कि संगतें आए, संगतें आए, संगत अपने पैर डाले। गुरु की संगत बनना है और अच्छी संगत बनना है। जल प्रसाद से गुरु जी ने क्या क्या कल्याण करे हैं। एक एक जल प्रसाद की एक एक बूंद बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जैसे पाद तीर्थ होता है किसी महापुरुष का, वो है ये, अमृत है बिल्कुल। जल प्रसाद मांगते हैं, और फिर मैंने देखा है संगत जी गाड़ियों में पड़ा रहता है, दोबारा उसी गाड़ी में बैठो तो वहां जल प्रसाद मिलता है। तो बहुत गलत बात है, उसका क्या कर दिया जल प्रसाद का। कितनी बड़ी ब्लेसिंग महाराज ने दी थी, क्या कुछ ठीक होता आपका, अंदर का तो हमें पता ही नहीं है।
आधी सांस है, आधी नहीं है, उस पे चल रहे हैं हम लोग। अभी कुछ हो जाए, अभी भागना पड़ जाएगा। तो सिर पे छत है, पैरों के नीचे जमीन है, बंदे बन के रहना है हमें। गुरु को मानना है ना, तो गुरु की माननी है। स्वरूप के साथ छेड़छाड़, इतने तरीके से, इतने इतने तरीकों से इनवाइट बनाए जा रहे हैं। संगत जी बहुत ध्यान से चलेंगे, बहुत ध्यान से गुरु जी की मर्यादा का पालन करेंगे। दो ही चीजें बोली गुरु जी ने, डिसिप्लिन और सफाई। डिसिप्लिन भी इसलिए क्योंकि पूरी प्रकृति महाराज की डिसिप्लिन में है। कोई एक दूसरे को रोक टोक नहीं करते हैं, सूरज चांद पेड़ पौधे। एक ही पेड़ होता है, वो हर ऋतु में वैसे ही खड़ा रहता है। चाहे गर्मी आती है चाहे सर्दी आती है, वो कंप्लेन नहीं करता कि मेरे पत्ते झड़ गए, या अब तो मेरे पे फल नहीं आए, इस साल तो मेरे पे पेड़ पे आम नहीं आए। हमारे पास कंप्लेन ही कंप्लेन है। जब हम शिकायतें छोड़ के शुक्राने में चले जाते हैं, तो बहुत गजब होता है, बहुत गजब। हर चीज का शुक्राना करें। करवाता भी वही है, अपने होने से हम शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। सफाई इस घर की इसलिए बोली गुरु जी ने, क्योंकि परमहंस जी की बुक में हमने पढ़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में, कि हर चीज एनर्जी है। हर चीज में थोड़ी बहुत इंद्रियां हैं। कोई चीज एक इंद्रिय है, कोई दो इंद्रिय है। हम तो शुक्रगुजार होना चाहिए, हमारे पास पंच इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां भी और ज्ञान इंद्रियां भी, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। और पांच और हमें अलाइन करके एक्टिवेट करनी है अपनी, गुरु जी के साथ मिलाने के लिए, ताकि उनको कण कण में हम देख सके। इस मेज में भी गुरु है, क्योंकि ये मेज लकड़ी से बनी है। लकड़ी क्या है? प्रकृति है। ये जो घर है, ये जो दीवारें हैं, ये मिट्टी से बनी है। धरती को छूने के लिए तो गुरु जी ने खुद कहा। और गुरु जी ने बहुत मेहर करी, 2023 से लगातार वो ओल्ड संतों के घर में सत्संग अटेंड करवा रहे हैं। और वो जो सत्संग होता है, मैंने देखा है, अब सिर्फ चाय प्रसाद होता है। पहले छोटे समोसे प्रसाद होते थे जो कि घर पे बनते थे, या पकोड़ा प्रसाद होता था। एक चीज, उनको क्या किसी चीज की कमी आ रही है? लेकिन उनको अपने गुरु की कदर है, गुरु के प्रसाद की कदर है। चाय प्रसाद भी चाहे दोबारा सर्व होता है, 3 बार 4 बार सर्व होता रहता है। लंगर के बाद भी जो लोग सत्संग सुनने के लिए बैठे रहते हैं, बार बार चाय प्रसाद सर्व होता है। लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा ही दिया जाता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज की, कि आपने मुझे बाहर जाके, दिल्ली में नहीं बख्शे सत्संग, सबसे पहले सत्संग आपने मुझे कनाडा में बख्शे। वहां के जो सत्संग होते हैं गुरु संगत जी, जो लोग बाहर रहते हैं, वो तरसते हैं इंडिया आने के लिए कि हम बड़े मंदिर जाएं। कैसे कैसे करके वो लोग छुट्टियां लेके पैसे जुटा के आते हैं यहाँ पे। और हमने दरबार का ये हाल कर रखा है। अब तो साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन सी डिवाइन एनर्जीज हैं, कौन से कॉस्मिक रहस्य हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे गुरु जी का पूरा सिलेबस ही साइंटिफिक चीजों के ऊपर है। आध्यात्मिकता के साथ साथ हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे वो रेड कारपेट्स हो, चाहे वो पीकॉक हो, चाहे वो बटरफ्लाई हो। एक एक पौधा जो वहां लगा हुआ है संगत जी, गुरु जी कभी शेयर करवाएंगे। तब मैं आपको बताऊंगी संगत जी, क्या नजारे हैं वहां के। एक एक पौधे का, एक एक फूल का, वहां के गेट का क्या मीनिंग है। और वहां गुरु जी के बर्थडे मनाने गए हैं। आपने 5 स्टार में अगर अपने बच्चे का बर्थडे मनाया, तो वहां पानी की बोतलें फेंक आते हैं, या झूठी प्लेटें जमीन पे रखाते हैं।
यहाँ पे संगत जी कुल्फी की तीले यहाँ फेंके हुए हैं, जो कि संगत के पैरों में आ रहे हैं, सेवादारों के पैरों में आ रहे हैं। हम कर सकते हैं ऐसी सेवा? हम उस मंदिर को गंदा कर रहे हैं जहां से हम ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। तो क्या हम अपना भांडा साफ करेंगे संगत जी? जय गुरु जी। नेहा जी, आपने बहुत अच्छा सत्संग आपने सबके साथ शेयर किया। आपकी जर्नी कैसे आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन से लेके आपकी मानसिक से आपकी शारीरिक से मानसिक भक्ति में चेंज होना, और फिर पूरी आपके फैमिली की हेल्थ ठीक होना। बहुत कुछ आपने मैसेजेस भेजे आज सबको दिए कि कैसे आपका मैं से तू से मैं और तू का डिफरेंस समझ में आया। सरेंडर किया आपने गुरु जी को, गुरु जी ने ही इज गिवन यू सो मच लव। बहुत ही इमोशनल सत्संग नेहा जी, आपने बहुत अच्छी गाइडेंसेस दी हैं हमारे संगत जी को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए और आपकी सेवा के लिए। कल गुरु जी ने 2 मिनट है आंटी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। कल गुरु जी ने एक पोएम लिखवाई है, बस मैं वो सुनाना चाहूंगी। हाँ जी, सुनाइए। शिकायतों के मौसम में शुक्राना सीख गए, तेरी बज़्म में आकर मुस्कुराना सीख गए। यादों की संदूक जो खोली, शिकायतों से भरी पाती मिली, तेरे इश्क के इत्र से उन्हें भिगाना सीख गए। सुर जो अपने साधे, तेरी संगत की तान पर हम भी गाना सीख गए। गति साधी अपनी जो हमने, तेरे आश्रम तक आना सीख गए। मति साधी जो अपनी हमने, बिन चौखट के तेरी मन को झुकाना सीख गए। अभी तक सिर्फ उसकी चौखट पे ही मन झुकता था, अब हर नजारे के आगे, हर जर्रे जर्रे में वो नजर आता है, और बिना उसकी चौखट के हम्म। भी मन को झुकाना सीख गए। प्रगति आध्यात्मिक पाई जो तुझसे, मैं और मैं नहीं, तू और तू में आना सीख गए, तू और तू में समाना सीख गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आंटी, बहुत अच्छा बोला आपने। उन क्लोज डोर्स का जो गुरुजी ने मेरे लिए क्लोज करे, और शुक्राने की चाबी दी मुझे, मेरे जीवन में शुक्राना दिया, ताकि मैं दुख में भी शुक्राने कर सकूं, और उस मालिक की होंद को ना भूलूं कि ये दुख है तो वो मेरे साथ खड़ा है, ये दुख है हाँ। तो उसका हाथ मेरे सिर पे है, ये दुख है तो वो मेरे पीछे खड़ा है, मेरे आगे खड़ा है, मुझे थामे हुए है उसने। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। भूल चूक माफ करें गुरु जी। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। नेहा जी, आपने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए हैं हमारे संगत को। और अब हम होस्ट आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हम गुरु जी से आज्ञा दिलवाएं हमें।